नमस्कार, फिर से स्वागत कर रहा हूँ एक बार कबीर न्यूज पे। और मेरे अगले पड़ाव में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती जहाँ मनाई जा रही है, उसमें अगले पड़ाव में हम देख सकते हैं आप पीछे डीआरडीओ के प्रांगण में है, डीआरडीओ के स्टॉल में है, जहाँ पर धूमधाम से ये बच्चियां और ये स्टॉल, ये टोपियां पगड़ियां पहना कर एक दूसरे को मतलब एक नीली सलामी दी जा रही है कि नीला सैलाब बहुत ही जल्द इस देश में आने वाला है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि मनुवाद से अम्बेडकरवाद ही लड़ पा रहा है। तो देख, हमारे साथ जो डीआरडीओ के भी कई पदाधिकारी हैं और बात करना चाहता हूँ। सर, आपका परिचय एक बार। मेरा नाम अशोक कुमार गौतम है और मैं डीआरडीओ में हम लोग काम करते हैं। तो बहुत बहुत ही गर्व का दिन है, हमारे मसीहा का आज जन्मदिन है। हम आप डीआरडीओ में हैं, आप साइंटिस्ट हैं, सभी लोग। तो थोड़ा बात करते हैं कि क्या वाकई जो एक अम्बेडकरवादी है वो मनुवाद से लड़ता है, और तो कोई सब पीछे छूट गए। क्योंकि जो नीला सैलाब यहाँ पे निकला है, जनसमूह है, जो कभी 5,000 10,000 होता था, आज ये शायद संख्या पार कर गया है। देखिए, हम लोग तो भगवान बुद्ध, बाबा साहब, संत कबीर, संत रविदास, है ना, सम्राट अशोक और इन लोगों के पदचिन्ह पे चलने वाले लोग हैं। और जियो दो का जीने दो का नारा ही हम लोगों का है। सारे लोग का मंगल हो, सारे लोगों का कल्याण हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं। हमारी तो कोई लड़ाई किसी से भी नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, ना ही हम किसी व्यवस्था के खिलाफ है। हम तो बस वो चाहते हैं कि हमको भी जियो और जीने दो के अंतर्गत जो है बढ़िया तरीके से जैसे और लोग रहते हैं वैसे ही रहने दिया जाए, और हम लोग को भी हमारे सारे अधिकार मिल जाए, सारे लोगों का कल्याण हो, हमारा भी उसी के साथ कल्याण हो। यही हमारी लड़ाई है कि एक बंधुत्व वाला देश, एक हमारा देश फिर पुराना सोने की चिड़िया हो, महान हो जाए। इसी कड़ी में हम लोग भी कुछ ना कुछ संघर्षरत हैं कि सारे लोग बराबर हो जाएं, एक ही ऊंचाई पे हो जाएं, सभी लोगों के अंदर समता, बंधुत्व, भाईचारे की भावना हो जाए, जिससे हम अपने देश को अनंत ऊंचाइयों पे ले जाएं और सभी लोगों का जीवन सुखमय कर सकें। सर, आपका परिचय। मेरा नाम महेश चौधरी है। आप देखिए, गवर्नमेंट जॉब में है सभी लोग, तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का तो फायदा सबने उठाया ही होगा, रिजर्वेशन के थ्रू तो पहुंचे होंगे। वर्तमान परिदृश्य में अगर देखें तो क्या रिजर्वेशन पे डाका डाल रही है वर्तमान सरकार? ऐसा नहीं लग रहा है कि, हालांकि आप सरकारी जॉब में है, लेकिन फिर भी एक बात तो कर ही सकते हैं कि रिजर्वेशन में कहीं ना कहीं कुछ कमी की जा रही है, उसको बदला जा रहा है। देखिए, ये बाबा साहब ने 1931, 1930, 1931, 1932 गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब अधिकारों की बात हो रही थी, तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरा समाज पिछले 5,000 साल से वहीं पे खड़ा है जहां पर वो बिल्कुल पशुओं की तरह उसको जीने के लिए मजबूर किया गया है। तो उनके लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, फ्रंट लाइन में लाने के लिए जरूरी है कि उन्हें विशेष अधिकार दिए जाएं, और वो विशेष अधिकार रिजर्वेशन के रूप में मिला। रिजर्वेशन 4 तरीके से दिया गया: रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन इन प्रमोशन एंड रिजर्वेशन इन पॉलिटिकल लाइफ। तो जो दलित समाज है, जो पिछले 5,000 साल से जिसको दबा करके, कुचला करके रखा गया है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए हर एक देश में कोई ना कोई तरीके से, किसी न किसी तरीके से रिजर्वेशन विद्यमान है। वही रिजर्वेशन भारत में भी दिया गया। तो ऐसा कोई हमें अधिकार, वो उसका कोई नाजायज नहीं है, क्योंकि हमने तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने कहा था कि हम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा ने साहब ने कहा था कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। उन्होंने रिजर्वेशन की मांग नहीं की थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके अकाट्य तथ्यों को मानते हुए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने उसी समय, जब उसमें जेल में बंद थे, उन्होंने आंदोलन कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर इस समाज को पृथक नहीं होने दूंगा, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। तो एक तरफ अम्बेडकर अड़े हुए थे अपने दलित समाज के लिए। उन्होंने कहा कि मेरा पिछला 5,000 साल का जो समाज है, मैं उसके हितों से समझा तो नहीं करूंगा। उधर गांधी जी अड़े हुए थे कि चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं ये इनको सेपरेट नहीं होने दूंगा। बहुत संघर्षों के बाद जब बाबा साहब के ऊपर प्रेशर पड़ा, उस समय के तमाम नेताओं ने उनको सब प्रेशराइज करने के बाद एक ये हुआ, बाबा साहब को धमकी भी दी गई कि बाबा साहब, या तो आप समझौता करिए, अदरवाइज आपका जो 5 करोड़ जो अछूत भाई हैं, उनके घरों को जला दिया जाएगा। मजबूरन में बाबा साहब ने कहा कि ओके, जब मेरा समाज ही नहीं रहेगा तो मैं रिजर्वेशन का, सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या करूंगा। तो मजबूरन होकर के फिर ये एक तरीके से रिजर्वेशन का कॉन्टेक्ट हुआ, जिसको हम पूना पैक्ट कहते हैं। उस पूना पैक्ट की वजह से हमें आज रिजर्वेशन है। ये कोई हमको भीख में नहीं मिला, खैरात में नहीं मिला। इसके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया था,
और बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत ये पूरा समाज, चाहे मिनिस्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ नहीं होते ये अगर बाबा न होते। ये बाबा साहब की ही देन है। और आज हमारे जो भी कहना नहीं चाहिए, थोड़ा सा विषम परिस्थितियां हैं, दिल में गुबार बहुत है, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन चुनकर बोलना पड़ता है, चुनकर समझना पड़ता है। इसलिए मैं यही कहूंगा, वर्तमान परिस्थितियों में बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर किसी समाज को आगे बढ़ना है तो पढ़ना होगा, आगे बढ़ना है, संगठित होना होगा, आगे बढ़ना है, संघर्ष करना होगा। बिना संघर्ष के इस दुनिया में आप पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, एक शोषित समाज होता है और एक शोषक समाज होता है। शोषक समाज अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहता और शोषित समाज लड़ झगड़ के ही अधिकार लेता है कोई भी। इसीलिए मैं कहता हूं कि बाबा साहब का जो मूल मंत्र है, बी एजुकेट, बी एजिटेट और बी यूनाइट, वही एक मंत्र है। उसी की वजह से समाज आगे बढ़ सकता है। और आज हम अपने उस मसीहा के लिए, जो मसीहा जिसने हमको इंसान का दर्जा दिया, अदरवाइज हमारी क्या औकात थी कि हम यहाँ पे खड़े होते। हो सकता है हमारे गले में भी हड़िया बंधी होती, पिछवाड़े झाड़ू बंधा होता। वो महान शख्सियत थी जिसने हमें अधिकार दिलाया कि यहाँ पे आज हम आपके सामने खड़े हैं, तो हम उसको बार बार नमन करते हैं।